आज क्या फिजिक्स का पार्ट थर्ड है। इसके पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड पढ़ जाते हैं, जिसमें क्या एक फोर्स और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल के बारे में जाना था। जैसे कल हम बताए थे आप लोगों को क्या फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है एक्चुअली, फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बल। ये पता है आपको, फोर्स का बल पता चल गया किसका, अगर देखा जाए फार्मूला यही होता है। F हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, M हमारा मास होता है, ये हमारा एक्सीलरेशन होता है। यानी किसका ऑब्जेक्ट पे क्या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे वो क्या किया, अपना पोजीशन को एक्वायर किया, ये इसका क्या होता है, बल का फार्मूला होता है। ठीक है, कल हम ये जाने थे फोर्स के बारे में, आपको डिफिनेशन बताए थे फोर्स क्या क्या होता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन आप पुश एंड पुल को देखा था, कैसे कैसे कॉम्बिनेट बताए थे आपको, जैसे गिटार बजाना ये भी क्या है, और क्या लकड़ी काटना ये भी आपको बताए थे। हाँ, और बोटिंग करना ये भी आपको बताए थे। जैसे मान लीजिए आप जब किसी को वुड को कट करते हो तो आरी लेते हो, आरी में क्या होता है, जब हम क्या फोर्स लगाते हैं पुश करते हैं आगे जाता है, फिर उसको क्या करते हैं खींचते हैं अपने तरफ, यानी दोनों पुश एंड पुल दोनों अप्लाई हो रहा है आगे और पीछे करके, वहां पर भी फोर्स लगा। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, फोर्स के बारे में जान लिया। फोर्स एक्चुअली यही होता है कि क्या होता है जब दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं पुश एंड पुल में अप्लाई करने वाले को हम क्या करते हैं, फोर्स कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे एक्वायर करना। ठीक है, आज क्या जानेंगे, फोर्स आर ड्यू टू द इंटरेक्शंस, फोर्स को कैसे हम किसी के साथ इंटरेक्ट करा सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए फोर्स को आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब हमारे पास क्या रहेगा, दो ऑब्जेक्ट रहेगा। जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हमारा फोर्स लगेगा, अन्यथा एक ऑब्जेक्ट के साथ कभी फोर्स लगता नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है एन इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अदर रिजल्ट फोर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दिया टू ऑब्जेक्ट जब हम क्या करेंगे लेंगे तभी हमारा फोर्स अप्लाई होगा। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट है एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट, यानी जरूरी हमको कितना है, एटलीस्ट हमको टू ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है, मस्ट यानी जरूरत है, इंटरैक्ट फॉर द फोर्स कम टू प्ले, तभी हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। इसके लिए जब दो ऑब्जेक्ट रहेगा तभी। उसके बाद नीचे क्या देखिए दिया वही चीजें है, टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन दैट इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें फोर्स लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है, अगर एक्सप्लोरिंग फोर्स अगर बेसिकली समझने के लिए अगर हम बताएं आपको, किसी ऑब्जेक्ट पे दो या दो से अधिक फोर्स अगर हम लगा रहे हैं और एक डिफरेंट डायरेक्शन पे लगा रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन पे लगा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरिंग फोर्स। इसी को डिफिनेशन के माध्यम से जानते हैं। देखिए द वन ऑब्जेक्ट, हमारा क्या ऑब्जेक्ट एक ही है, एंड द अप्लाई बाय फोर्स वन या मोर देन फोर्स को क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, किसका, वन फोर्स है या कितना भी फोर्स है, और किस डिफरेंट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इधर से आगे से पीछे से कैसे बैक से कैसे लगा रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरिंग फोर्स बोलते हैं। इसी अब आगे देखिए एक्सप्लोरिंग फोर्स एंड इसी अब एक्सप्लोरिंग फोर्स के माध्यम से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उसका नेट फोर्स कितना एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, एक बॉक्स लिया, क्या लिया, एक बॉक्स लिया, और मान लीजिए कोई ए पोजीशन है, कोई इंसान है, कोई बॉडी है, कोई चीज है मान लीजिए, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, दोनों इस बॉक्स पे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे हमारा क्या होगा, ये बॉक्स अपना पोजीशन चेंज करेगा। जब पोजीशन चेंज करेगा तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पे देखिए 5 फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने 5 न्यूटन लिया, और यहाँ पर भी हमने निकाले 5 न्यूटन। ये भी बॉडी है, ये भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रही है, और ये बॉडी ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रही है। तो अभी हमारा क्या हुआ, बॉक्स क्या कर गया, यानी पुश कर गया, आगे चला गया। ये पहला एग्जांपल एक्सप्लोरिंग फोर्स को समझने के लिए। लेकिन एक्सप्लोरिंग फोर्स यही कहता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम डिफरेंट तरीके से डायरेक्शन से क्या फोर्स लगाते हो, ये एक्सप्लोरिंग फोर्स होता है। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमारा क्या है, कोई बॉक्स है, क्या है, कोई बॉक्स है, ठीक।
इधर भी हमारा कोई क्या है, बी बॉडी है, और इधर हमारा ए बॉडी है, ठीक। अब दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमने इसको फॉर एग्जाम्पल मान लिया 20 न्यूटन का क्या कर रहा है, फोर्स को अप्लाई कर रहा है, लगा रहा है। ये भी क्या कर रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स का अप्लाई कर रहा है। अब सेम एनर्जी इधर भी है, सेम एनर्जी इधर भी है, और सेम एनर्जी इधर भी है, तो बॉक्स तो कहीं जाएगा नहीं, ये अपना ही पोजीशन पे रहेगा। तो ये क्या होगा, इसका नेट फोर्स जब हम निकालेंगे, बॉक्स का डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, बॉक्स डिस्प्लेस हुआ है, तब जाके इसका नेट वैल्यू कितना निकल गया। अगर हम इसे टोटल वैल्यू देखें कितना न्यूटन है, तो 10 न्यूटन फोर्स लगाया है, तब जाके बॉक्स का डिस्प्ले में हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मान लीजिए यही हमारा 20 न्यूटन है और यहाँ पर भी 20 न्यूटन है। अब सेम एनर्जी दोनों के पास है, और इस बॉक्स को क्या करना है, दूसरी पोजीशन पे हमको लेकर जाना है। अब मान लीजिए ये भी हमारे सेम एनर्जी, ये भी सेम एनर्जी, तो बॉक्स तो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन इसका जब बॉक्स कहीं जाएगा नहीं, तो क्या नेट जो फोर्स हमारा निकल के आएगा वो जीरो होगा। जब ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो इसका वैल्यू ही जीरो होगा। जब पोजीशन चेंज करेगा तभी पता चलेगा वो फोर्स लगा है। अगर आप कोई काम करोगे, जब काम दिखाई देगा तभी ना पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे काम हुआ है। अब ये बॉक्स वहीं का वहीं है, तो कहाँ पता चला कि फोर्स लगा है। इसका नेट वैल्यू कितना निकल के आएगा, फोर्स जीरो। अगर देखा जाए तो क्या इसका नेट फोर्स जीरो निकल के आएगा। यही हमारा क्या है, एक्सपोरिंग फोर्स नेट वैल्यू होता है। जब आगे एग्जाम्पल के माध्यम से जानोगे, अगर जब कैलकुलेशन इक्वेशन करोगे तब समझ में आएगा ये चीज़ें हैं कि एक्सपोरिंग फोर्स क्या हमको क्या करता है, डिफाइन करता है। ये होता है एक्सपोरिंग फोर्स। समझ में आया? यस सर। यस सर। बाकी आप लोग